हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का बिहार बोर्ड साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एमीटर से किसे मापा जाता है। तो एमीटर से जो मापा जाता है वो धारा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वो हो जाएगा विद्युत मोटर। दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो निकट दृष्टि के लिए जो हो जाएगा वो अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथपेस्ट कैसा होता है, यानी टूथपेस्ट का स्वाद कैसा होता है? तो वो होता है क्षारीय, जिसको हम कहते हैं कड़वा भी कहते हैं। कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक जो हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, जिससे विद्युत पास होती है। कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो कार्बोक्सिलिक समूह का जो हो जाएगा उदाहरण COOH हो जाएगा। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो है कैसा तार में लगाया जाता है? तो स्विच गर्म तार में लगाया जाता है। कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कहने का मतलब अनवीकरणीय पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा, नहीं कह रहा है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा का जो है नवीकरणीय स्रोत है। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो वृक्क का काम है उत्सर्जन, तो उत्सर्जन से संबंधित है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर है। किसका रंग का विचलन न्यूनतम यानी कम होता है? तो सबसे कम जो हो जाएगा लाल का हो जाएगा। बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है? तो बैटरी में जो होता है वो दृष्ट धारा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो पौधे के रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो पौधा में उत्सर्जी पदार्थ जो है वो गोंद है, टैनिन है और रेजिन है, ये सब है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टेहरी बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड में किया गया है। टेहरी बांध का निर्माण किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो अम्ल वर्षा का जो है अम्ल वर्षा कराने के लिए मुख्य जिम्मेवार जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसको SO2 कहते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है वो सूर्य है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में जो है श्वास रंध्र जो है वो 10 जोड़े पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है वो किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होते हैं। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। समीकरण 2H2 + O2 = 2H2O एक है, ये कैसा अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग को पता होगा, C6H12O6 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है वो अंतःग्रहण के द्वारा होता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं उसको कहते हैं हम क्षार धातु कहते हैं। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा जीवधारी हो जाएगा।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को व्यक्त जो किया जाता है वो एंगस्ट्रम में किया जाता है व्यक्त। किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? तो सोलर सेल जो है सिलिकॉन से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो लवण जो है इसमें लवण जो है वो K2SO4 है। HCl जो है ये अम्ल है। NaOH जो है ये क्षार है। NH4OH जो है क्षार है। सिर्फ K2SO4 जो है ये अम्ल है। सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु जो है इसमें ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन है, तो सबसे भारी धातु जो हो जाएगा वो लिथियम हो जाएगा। ईथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो ईथेन में हो जाएगा सहसंयोजक बंधन जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत जो है वो हार्मोन को कहा जाता है रासायनिक दूत। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो निर्वात में होती है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन लेकर आए थे। अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे और कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, तो साइंस का रिजल्ट अच्छा आप लोग का रहेगा। थैंक यू।